तो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और इसमें आपको हम स्तर 3 से 5 यानी तरुण समूह की गतिविधि करवाएंगे। और आओ करें सीखे है। इसमें आओ करें सीखे यानी आपको हमें यहाँ पे जो गतिविधि हो रही है उनको करना है और सीखना है। और यह जो पुस्तक है आपके अभ्यास पुस्तिका जो हिंदी की है, यह अभ्यास पुस्तिका सत्र 2022-23 के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। देखते हैं यहाँ पे हमने सीखने का स्तर कौन सा है। 3 से 5 हेतु है। और इसमें आज हम जो अभ्यास 125 लेके आए हैं। और ये अभ्यास 125 आपकी गतिविधि का नाम चिट्ठी का सफ़ा से ही संबंधित एक अभ्यास है, जिसमें क्या दिया है अभ्यास 125 में। देखिए, नीचे दिए गए शब्दों से पत्र पूरा करें। क्या कहा है इसमें? नीचे दिए गए शब्दों से नीचे दिए शब्दों से पत्र पूरा करो। ये शब्द दिए: खुशी, पत्र, जन्मदिन, आमंत्रित, अवसर। जब आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पत्र कैसे लिखते हैं यहाँ पे आपको लिख के बताया गया है। जिसमें कुछ शब्द छूटे हुए हैं उन शब्दों को हमें पूरा करना है। जैसे यहाँ पे आपके कौन कौन से शब्द ये ब्रैकेट में दिए। देखिए, खुशी दिया है, पत्र दिया है, जन्मदिन दिया है, आमंत्रित और अवसर। तो जब आप अपने मित्र को या अपने मम्मी या पापा या भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं तो किस टाइप से पत्र लिखते हैं यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पे जो पत्र दिया है मित्र के लिए पत्र है। इस पत्र में जो खालिस्तान जगह है उसको पूर्ण करना है और जो सही शब्द को सही स्थान पे लिखना है। देखिए, पत्र कैसे लिखते हैं। पत्र में दिया प्रिय मित्र, स्नेह, तुम्हारा पत्र, तुम्हारा खालिस्तान मिला। अब यहाँ से आपको ये जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा खालिस्तान मिला, तो तुम्हारा पत्र मिला। तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है? पत्र। पढ़कर बहुत खालिस्तान हुई, तो पढ़कर हमें क्या होगी? खुशी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? खुशी। पढ़कर बहुत खुशी हुई। प्रिय मित्र, 4 मई को मेरा खालिस्तान है। 4 मई को यानी 4 मई को मेरा जन्मदिन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? जन्मदिन। इस शुभ खालिस्तान पर मैं, तो यहाँ खालिस्तान में क्या आ जाएगा? अवसर। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें खालिस्तान करना चाहती हूँ। तो खालिस्तान करना चाहती हूँ तो क्या आ जाएगा? आमंत्रित करना चाहती हूँ। आशा है तुम जरूर आओगी, तुम्हारी सहेली आकांक्षा। तो ये एक पत्र था। इसमें जो आपकी खालिस्तान थी उसको खालिस्तान को भरना था। इसमें पत्र मित्र को था। फिर से एक बार पत्र को पढ़ के बता रहे हैं। प्रिय मित्र, स्नेह, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। प्रिय मित्र, 4 मई को मेरा जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। आशा है तुम जरूर आओगी, तुम्हारी सहेली आकांक्षा। तो इस प्रकार से आपका जो अभ्यास 125 में जो एक पत्र में जो खालिस्तान जगह थी उसे पूरा करना था। तो हमने आपको कैसे पूरा करते हैं ये पूरा करके बताए। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आ रहा है आपका अभ्यास 126। इसमें दिया है अभ्यास 126 में क्या दिया है? मोबाइल और फ़ोन के अलावा हम किन किन तरीक़ों से अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये मोबाइल और फ़ोन तो अभी आए हैं, लेकिन इसके पहले जो संदेश कैसे पहुंचाया जाता था इन दोनों को आपको यहाँ पे बताना है। तो जिसमें किसको छोड़ देना है? फ़ोन को छोड़ देना है और मोबाइल को। तो हम क्या करते थे? पहले चिट्ठी के माध्यम से, डाकिया के माध्यम से क्या करते थे? हम संदेश पहुंचाते थे। तार के माध्यम से, संदेशवाहक के द्वारा, कबूतर द्वारा भी, मेल द्वारा और डाकिया द्वारा। और आपको जो और शब्द याद आ जाए जिनके माध्यम से आप संदेश पहुंचाते दूसरों तक, तो यहाँ पे आप लिख देंगे। इस प्रकार ये आपका जो था मोबाइल और फ़ोन के अलावा। तो आप यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है मोबाइल और फ़ोन को छोड़ के बस अभी
यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसके आगे, यदि आपको अपना संदेश कहीं पहुंचाना है तो आप कैसे पहुंचाएंगे। यदि हमें अपना संदेश पहुंचाना है तो पत्र के माध्यम से पहुंचाएंगे, मोबाइल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, तार के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। तो ऐसे बहुत से माध्यम हैं जो भी माध्यम आपको मालूम है आप बता सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका अभ्यास 126 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपका अभ्यास आता है 127। अभ्यास 127 में क्या दिया है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। अभ्यास 127 में क्या बताया है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। हमें सही शब्द चुनना है और वाक्य को पूरा करना है। देखिए इसमें पहला वाला क्या दिया है, नंबर 1, उसने थैले को खोला तो चैन टूटी खालिस्तान। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे दो वर्ड शब्द लिखे, मिला और मिली। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा मिली। उसने थैले को खोला तो चैन टूटी मिली। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड देखिए, तुम मेरे पास कैसे खालिस्तान। तुम मेरे पास कैसे खालिस्तान, पहुंची। तो आंसर आएगा पहुंची। इसके बाद तीसरा देखिए, सच मानो खालिस्तान तो दम निकल रहा है था। तो यहाँ पे मेरा या अपना तो आ जाएगा मेरा। सच मानो मेरा तो दम निकल रहा था। फिर कन्नू ने चिट्ठी खालिस्तान वह पढ़ने लगी। तो यहाँ पे दो शब्द हैं आपका, खोला या खोली। तो आंसर आएगा खोली। तो वाक्य क्या बन जाएगा, कन्नू ने चिट्ठी खोली वह पढ़ने लगी। फिर अगला है, अचानक कन्नू की आँख खुल खालिस्तान। तो यहाँ पे गया या गई। तो आंसर आ जाएगा अचानक कन्नू की आँख खुल गई। तो इस प्रकार से आपकी जो अभ्यास 127 में खालिस्तान दिया हुआ था उसमें सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना था। हमने यहाँ आपको वाक्य को पूरा करके बताए। नेक्स्ट आगे देखते हैं अभ्यास 128। अभ्यास 128 में क्या दिया, कहानी में से खोजकर उपयुक्त शब्दों से वाक्य पूरा करें। जो हमने कहानी पढ़े थे, कौन सी कहानी पढ़े थे, चिट्ठी का सफ़र। इस कहानी से क्या करना है, उपयुक्त शब्दों से जो वाक्य है उसको पूरा करना है। हमको कहानी पढ़ ली, उससे कहानी से में से खोजकर उपयुक्त शब्द जो आएंगे उन्हें यहाँ भरना है। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, नंबर 1 दिया है, मुझे थैले में खालिस्तान के साथ बंद कर दिया। तो किसने बोली, चिट्ठी ने बोली। मुझे थैले में पत्र पत्रिका के साथ बंद कर दिया। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, पत्र पत्रिका। आओ तुम्हें अपनी खालिस्तान। तो पत्रिका वो चिट्ठी कहती है, आओ तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। किसने कहा, चिट्ठी ने कहा था। तो इसलिए सही इसका आंसर क्या आएगा, सुनाऊं। इसके बाद इस थप्पे को खालिस्तान कहा जाता है। जो मोहर लगाई जाती है और क्या होता है, चिट्ठियों पे थप्पे मारे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो कहानी में बताया गया था इस थप्पे को मोहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोहर। चिट्ठी लिखने में लोगों की रुचि नहीं खालिस्तान। तो इसमें आंसर आ जाएगा है। चिट्ठी लिखने में लोगों की रुचि नहीं है। फिर उसके बाद अगला देखिए, तुम्हारे पापा ने मुझे खालिस्तान से ख़रीदा। तो कहाँ से ख़रीदा, डाक खाने से। ये चिट्ठी किससे कहती है, कन्नू से। क्या कहती है, तुम्हारे पापा ने मुझे डाक खाने से ख़रीदा। इस प्रकार जो आपका प्रश्न था, कहानी से खोजकर उपयुक्त शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। तो हमने आपको वाक्य पूरा करके बता दिए। अगला प्रश्न है, आप अपने मित्र को क्या क्या उपहार देना चाहते हो, लिखिए। तो आपको मालूम है कि आप अपने मित्र के लिए क्या क्या उपहार ले सकते हैं। हमने यहाँ पे तो कुछ उपहार के नाम लिखे बताएं, लेकिन आप जो अपने मित्र को उपहार देना चाहते हैं वह उपहार यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिए कि हम अपने मित्र को क्या देंगे, खिलौने, कपड़े, घड़ी, बैग, कंपास, पेन, पेंसिल, टिफ़िन,
बल्ला, जूते, बैडमिंटन, बैग इत्यादि आपको जो लगे यहाँ पे, जो आप अपने मित्र को देना चाहते हैं। जैसे खिलौने में आप कार दे सकते हैं, या आपको जो बच्चों से पढ़ाई से संबंधित वस्तुएं या पहनने से, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। इसके आगे यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट अभ्यास 128 और यह वीडियो का अंतिम अभ्यास था, यहाँ समाप्त हुआ। यदि ये अभ्यास आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।